जय मसीह की दोस्तों, बात कुछ ऐसी है जो आपको मुझे जानना बहुत जरूरी है। आज फिर से मैं आपके बीच में एक नया टॉपिक के साथ में आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर का मार्गदर्शन, परमेश्वर की गाइडेंस। अगर हम इस चीज़ को हम जान सके, आज हमारे जीवन में बहुत सारे नाना प्रकार के लोगों का, हमारा परिवार का, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले टीचर का, या फिर हमारे कॉलेज में सिखाने वाले प्रोफेसर का, या फिर बहुत सारे फैमिली परिवार का गाइडेंस हमारे जीवन में रहता है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। सच्चा गाइडेंस हमारे जीवन में होना चाहिए, वह परमेश्वर का गाइडेंस अगर हमारे जीवन में है, उस चीज़ को हमें लेके चलना बहुत जरूरी है। पहली बात आपको मैं जैसे कि आज टॉपिक को थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ और उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक वचन कहता है, नीति वचन 3, 5 और 6 इस प्रकार से कहता है, तू अपनी समझ का सहारा मत ले, और कहता है अपनी सारी बातों में उसको स्मरण कर, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग बनाएगा या करेगा। जब हम इस वचन को पढ़ते, साफ रीति से आपको मुझे समझना होगा वचन क्या कहता है। इस संसार में जीने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में सही मार्गदर्शन चाहता है, अपने जीवन में सही निर्णय लेके चलना चाहता है, लेकिन कई बार वो जब सही निर्णय करता है या सही निर्णय को लेके चलने की कोशिश करता है, उसके जीवन में बहुत सारे परिवार के द्वारा, स्कूल में पढ़ता है वहाँ पे सिखाने वाले टीचर के द्वारा, जहाँ कॉलेज में सीखता है वहाँ प्रोफेसर के द्वारा उसको सही गाइड देते हैं, लेकिन वो गाइड एक तरफ सही है, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का गाइडेंस सही नहीं रहा, हम सच्चे मसीह जीवन व्यतीत करने में असफल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का वचन है जो हमें सही गाइड, सही वचन को बताता है, सिखाता है, चलाता है और अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में मार्गदर्शन करता है। इसी प्रकार से मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूँ, जब हम अपने बल पे चलते हैं या फिर अपनी ताकत पे चलते हैं, एक मनुष्य जाति, मनुष्य का मार्ग उसकी वश में नहीं है। एक मनुष्य का जो मार्ग है उसके वश में नहीं है, उसकी ताकत में नहीं है, क्योंकि कई बार वो जब अपनी समझ का सहारा लेता है, अपनी बुद्धि का ज्ञान या फिर अपने जो कुछ ज्ञान उसने प्राप्त किया है संसार में रहते हुए, उसकी ज्ञान के ऊपर वो निर्भर होकर चलता है, कहीं बार असफल हो जाएगा, कहीं बार वो जीवन जीने में असफल हो जाता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में सच्चा मार्गदर्शन परमेश्वर का वचन का मार्गदर्शन रहा, परमेश्वर का कलाम का, तो फिर हम सही मार्ग जीने में, चलने में सही मार्ग करता है परमेश्वर का वचन। अक्सर ऐसा पाया गया है, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। कई बार हमें लगता है मुझे पता है, मैं इसके बारे में जानता हूँ, मुझे तो इसको बहुत अच्छी तरीके से, इसमें स्किल है, मेरा बहुत अच्छा करने का तरीका है, लेकिन कई बार हम उन्हीं चीज़ों में असफल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का अगर हमारे जीवन में मार्ग ना रहे, परमेश्वर का गाइडेंस हमारे जीवन में ना रहे, हम अपनी बुद्धि का एक्सपीरियंस करते हैं, कई बार अपनी बुद्धि का जो हमारा अनुभव रहता है उसका हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम असफल हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रहा, परमेश्वर की बातों पे रहा, हम असफल नहीं होते, लेकिन हम बढ़ते चले जाते हैं। कई बार हम लोग अपने बल की सहारा लेते हैं, अपने बल की अनुभव से हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए जो रास्ता रहता है बहुत कठिन हो जाता है, बहुत तकलीफ भरा हो जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर पे विश्वास करके चलते हैं, रास्ता सफल बन जाता है और एकदम सरल तरीके से चलता है। सो हमारा विश्वास, हमारा नज़र परमेश्वर के कलाम पे, परमेश्वर की बातों पे टिका होना चाहिए। जो उसका कलाम कहता है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। दूसरी बात आपको मुझे समझना होगा कि परमेश्वर अपना मार्गदर्शन आपको मुझे क्यों देता है। पहली बात, परमेश्वर आपको मुझे अपना मार्गदर्शन इसीलिए देता है क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अनंत काल का है। जो उसने अपना प्रेम दिखाया, वो प्रेम के कारण वो आज आपको मुझे मार्गदर्शन करता है। दूसरी बात, वह हमारे भविष्य को जानता है, हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या घटित होगा, क्या हम करेंगे, उस सारे चीज़ों का मार्गदर्शन परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं और भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है, इसीलिए वह हमें तीसरी बात आपको समझना होगा, वह हमें उस नुकसान से बचाना चाहता है जो हमारे जीवन में घटित होने वाला है, या फिर जो नुकसान को हम देखने वाले हैं या सहने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें सही मार्गदर्शन करते हैं अपने वचन से, अपने कलाम से। इसलिए हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की बातों पे होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के मार्गदर्शन को आप और मैं कैसे पा सकते? पहली बार उस पर भरोसा करके, अपना जो विश्वास है, आपका और मेरा जो ट्रस्ट है प्रभु यीशु मसीह पे अगर हमारा टिका रहता है, तो हम सही तरीके से जीवन को व्यतीत करते हैं और वह हमारे जीवन में सही गाइडेंस करता है। हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात आप देखते हैं कि हमारा जीवन प्रार्थना में होना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बातें करते हैं, प्रभु से अपनी जो चिंताएं हैं, बातें हैं, सब कुछ हम उसको वर्णन करते हैं, तो प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर हमें गाइड करते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सही रीति से गाइड करता है, हमें चलने में और मदद करता है और स्ट्रांग बनाता है। और तीसरी
के बाद हम जो देखते हैं चौथी बात, आज्ञाकारिता हमारे जीवन में होना चाहिए। जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं, वो सारे चीज़ों को आज्ञाकारी पूर्वक हमें अपने जीवन में उतारना, चलना और आगे बढ़ना हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से परमेश्वर हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करें। जय मसीह के दोस्तों।